उनको सेक्शन 23 आरटी का लागू करना था, अभी तक लागू नहीं किए हैं। इसके बजाय वह बेचैन है कि विशिष्ट शिक्षक का दूसरे चरण का परीक्षा ले लो और फिर से गुमराह करो लोगों को, और गुमराह करके फॉर्म भरवा के विशिष्ट शिक्षक बना दो, क्योंकि उनका अगर वेतन सेक्शन 23 के तहत निर्धारित भी करना पड़े तो जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वहां से ही उनको वेतन हम दें, नियमित शिक्षक का भी। लेकिन आप अगर नियोजित शिक्षक के रूप में अपना सर्विस लेंथ आपका ट्रेनिंग के बाद भी 10 साल 12 साल का, तो अभी आप समझ लीजिए 45,000 पे अगर आप होंगे तो नियमित शिक्षक का जब लेंथ ला करके और 10-12 साल का इंडेक्स पर ले जाकर के जब वेतन फिक्स करेगा तो 80-90 हजार आप जाएंगे। ये पैसा बचाने के लिए सरकार तमाम साजिश रच रही है। राज्यकर्मी का मतलब क्या होता है? राज्यकर्मी का सुविधा ना जी, अभी लगातार लोग रिटायर कर रहे हैं हजारों की संख्या में, और 10 साल में टोटल नियोजित शिक्षक रिटायर कर जाएंगे। तो हमको मिलेगा क्या विशिष्ट शिक्षक बनने पर? विशिष्ट शिक्षक आप बना रहे हैं, सेवा का निरंतरता, हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है उसको आप एक्सेप्ट क्यों नहीं किए साहब? डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर आप एक्सेप्ट कर लेते विशिष्ट शिक्षक के रूप में कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम जो नियोजित शिक्षक के रूप में जब ज्वाइन किए वही रहेगा, तो आज जो आरटी का सेक्शन 23 हमको हमारे ऊपर हाईकोर्ट ने कहा है लागू करने के लिए, तो हमको तो उसका लाभ मिलता, पूरा वेतन मिलता, ग्रेचुइटी मिलता, प्रोविडेंट फंड मिलता, पेंशन मिलता, सब चीज मिलता। आज नियोजित शिक्षक को कह दिया है कि अगर नियोजित शिक्षक पंचायती राज संस्था के अधीन ही रहेंगे फिर भी उनको आपको पेंशन देना है, ग्रेचुइटी देना है और नियमित शिक्षक के समान वेतनमान देना है। ये तो स्पष्ट माननीय हाईकोर्ट पटना ने कर दिया। लेकिन नियोजित शिक्षक को मिलेगा तो उनको 10-11 जब से ट्रेंड हुए तब से वेतनमान का लाभ मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक को फ्रेश अपॉइंटमेंट अगर कर देगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर विद्यालय में योगदान की तिथि को मान लेगा, तो उनको तो सरकार ठग लेगा, उनको तो बहुत नुकसान आर्थिक पहुंचा देगा। ये साजिश है सरकार की कि आपको हर हालत में आर्थिक तंगी में बनाए रखना, तो प्रमोशन के लिए और आपको हटाया नहीं जाएगा। इसका जो प्रावधान किया है वो आप पढ़ लीजिए। कहीं मेरे बात पे मत रहिए और किसी तरह के बेचैनी में भी मत रहिए। आप लोग धैर्य पूर्वक, आप जो इच्छा है आप उस पर डटे रहिए। आप खुद समझदार हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो आप तय करिए। हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग दे दिया, अरे दे दिए तो सरकार झांसा में दिया, दे दिया परीक्षा दे करके सरकार अपना हम लोगों के टैक्स से जो पैसा जमा होता है उसको बचाना चाहती है। वो हम लोगों के लिए ही, हम लोगों के विरोध में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खर्च करके हम लोगों को तबाह करना चाहती है। हम अपना अधिकार लेंगे। वह भी माननीय हाईकोर्ट पटना ने जो अभी पारित किया, पहले वाला आदेश सुप्रीम कोर्ट ले जाकर के हमारा बर्बाद कर दिया। अब माननीय हाईकोर्ट पटना में आदेश पारित हुआ, सरकार कही कि हम जीत गए। बढ़िया बात है, मुबारक हो आपको, आप लागू करिए ना। आप जीत गए तो आप लागू करिए। सेक्शन 23 आरटी 2009 का लागू करिए। नियमित शिक्षक के बराबर हमको वेतनमान दीजिए, पेंशन दीजिए, ग्रेचुइटी का लाभ दीजिए, प्रोविडेंट फंड दीजिए, प्रमोशन दीजिए, और आप जीत है तो धन्यवाद आपको। इसको जल्दी लागू करिए।